जय मसीह के दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अब्बा पिता चैनल में। और आज का हमारा विषय है पवित्र आत्मा के बारे में। इस विषय को हम 4 मुद्दों के जरिए सीखेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला मुद्दा है पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा ये त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, जिसे पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। और तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही है जिसकी हम आराधना करते हैं। त्रिएक परमेश्वर के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप ऊपर के आई बटन को दबाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाइबल में पुराने नियम में पवित्र आत्मा को यहोवा का आत्मा कहा गया है और नए नियम में पवित्र आत्मा के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का मुख्य नाम है पवित्र आत्मा। और इसे अनुग्रह की आत्मा अर्थात प्रभु यीशु मसीह की आत्मा भी कहा गया है। हमारा दूसरा मुद्दा है पवित्र आत्मा क्यों दिया गया। बाइबल हमें बताती है हम इंसानों का परमेश्वर के साथ पहले गहरा रिश्ता था, लेकिन पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर हो गया और परमेश्वर से मनुष्य का वार्तालाप बंद हो गया। लेकिन हमारे यहोवा परमेश्वर दयालु है और जब कभी उन्हें हमसे बात करनी होती थी या फिर संदेश देना होता तो वह अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमसे बात करते थे। यहोवा की आवाज़ उन्हें बाहर से आती थी। उदाहरण के लिए शमूएल, योना, और बाइबल हमें ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बताती है जिनका उपयोग परमेश्वर ने किया था। शुरुआत से ही परमेश्वर अपने लोगों के करीब रहना चाहते हैं। हम पुराने नियम में देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश की गुलामगिरी से छुड़ाया, तब परमेश्वर ने मेघ का खंभा और रात को आग का खंभा बनकर रहते थे। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर के सारे लोग तंबू में आकर रहने लगे और परमेश्वर उनसे और अधिक करीब आना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर भी तंबू में आकर उनके साथ रहने लगे और संगति करने लगे। उसके बाद हम देखते हैं कि लोग घर में आकर रहने लगे, तो परमेश्वर भी लोगों से संगति करने के लिए घर में आकर उनके साथ संगति करने लगे। और फिर परमेश्वर इंसान के और अधिक करीब आना चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर ने इंसान के हृदय को अपना घर बना लिया और हमेशा के लिए पवित्र आत्मा के रूप में इंसान के संग रहकर संगति करने लगे। आज परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वह चाहते हैं कि हम हमेशा उनके करीब रहे, उनके साथ संगति करें। इसीलिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है और यह पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करता है। और यह पवित्र आत्मा हमें आत्मिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन के हर एक क्षेत्र में अगुवाई करता है। आज पवित्र आत्मा हमसे बाहर से नहीं, लेकिन हमारे अंदर से बात करता है और हमें जीवन में छुटकारा और आज़ादी देना चाहता है। हमारा तीसरा मुद्दा है पवित्र आत्मा कैसे पाए। बाइबल हमें बताती है पवित्र आत्मा के सिवाय हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ती है। तो पवित्र आत्मा कैसे पाए। पवित्र आत्मा पाने के लिए आज हमें मसीह यीशु पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि मसीह यीशु ही है जो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे सकते हैं और उनके बिना कोई भी पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता। इसीलिए इस बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा था कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे पीछे से आ रहा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा आज हमारा सहायक है, अर्थात मददगार, और उसे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 7वां अध्याय 37 वचन से लेकर 39 वचन में कहा है कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा, और जो कोई इसे पिएगा उसके हृदय से जीवन की नदियां बह निकलेगी।
और यह बात प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा के वरदान को पाए। हमारा चौथा मुद्दा है पवित्र आत्मा के कार्य। पवित्र आत्मा हम परमेश्वर की संतान है इस बात की गवाही देता है। पवित्र आत्मा हम पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट करता है। पवित्र आत्मा हमें सत्य की अर्थात प्रभु यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है। पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करता है। पवित्र आत्मा हमें फलवंत करता है। पवित्र आत्मा हमें वरदानों से भरता है। दोस्तों, पवित्र आत्मा के बहुत सारे कार्य हैं जिसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। परमेश्वर के प्रियो, पहले हम शारीरिक थे, पर प्रभु यीशु मसीह के लहू के खरीदे जाने के कारण आज हम आत्मिक हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। और बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमेशा के लिए स्थिर किया गया है। और आज पवित्र आत्मा हमसे बाहर से नहीं लेकिन अंदर से बात करता है। मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है। इसीलिए पवित्र आत्मा की सुने और प्रतिदिन पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर परमेश्वर की सेवा करें और महिमा से महिमा में बदलते जाए। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीर्वादित करे। जय मसीह।